Hello, my dear friends. I hope you are doing well. Welcome to my channel Talkies. So, what are we going to learn today? We are going to learn about indefinite pronouns. Someone, somebody, everyone, everybody, something, everything, and many more. So, let's begin. What are pronouns? Pronouns are the words that we use in the place of nouns. This we have already learned. हम पहले ही जान चुके हैं कि प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की प्लेस पर आते हैं. देन व्हाट आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस? लेट अस सी दिस एग्जांपल. समवन वाज देयर इन द पार्क. पार्क में कोई था. तो ये जो वर्ड समवन है, इट रेफर्स टू अ पर्सन. ये समवन एक पर्सन को, एक मनुष्य को रेफर करता है. बट इट डजंट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन बट टू समवन इन जनरल. सो दिस इज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन. तो जब कोई वर्ड किसी को जनरली रेफर कर रहा है लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं है, तो उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं. लेट अस सी द अनदर एग्जांपल ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउन. देयर इज समथिंग ऑन द टेबल. टेबल पर कुछ है. तो ये जो वर्ड समथिंग है, दिस रेफर्स टू अ थिंग. टेबल पे क्या है? टेबल पे कप रखा है, उसके लिए हम रेफर कर रहे हैं. लेकिन ये नहीं बताया गया है कि टेबल पे कप है या लैपटॉप है. किसी चीज को पर्टिकुलरली वो इंडिकेट नहीं कर रहा है. तो जब किसी चीज को या किसी मनुष्य या किसी प्लेस को वो वर्ड पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली इंडिकेट नहीं करता है, तो उन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं. It refers to a thing in general and not specific. So that is an indefinite pronoun. Let's move ahead now. So what are indefinite pronouns? Which refer to non-specific nouns, person, place, animal, things. So indefinite pronouns refer to non-specific nouns. Indefinite pronouns refer to non-specific nouns. क्या मतलब हुआ इसका? Indefinite pronouns non-specific nouns को refer करते हैं, non-specific nouns को indicate करते हैं. पर्टिकुलर वो उनका नाम बताकर या प्लेस का नाम बता के या थिंग का नाम नहीं बताते, स्पेसिफिक नहीं करते हैं, इन जनरल बताते हैं. तो उन्हें हम बोलते हैं indefinite pronouns. Indefinite pronouns can be singular and plural as well. ये singular, plural, एक वचन, अनेक वचन दोनों फॉर्म में हो सकते हैं. These are few of the indefinite pronouns. Everyone, everything, nobody, someone, something, none, anything, anybody, any. And there are many more. So let's understand them and let's see few more examples. This is one of the example of indefinite pronouns. Everyone must finish the food. Everyone must finish the food. So this word everyone refers to the children in general, not a specific child. किसी एक स्पेसिफिक बच्चे को नहीं कहा जा रहा है, सभी को इन जनरल बोला जा रहा है कि everyone must finish the food. सबको अपना खाना खत्म करना ही है. Let's see the next example. None of the students participated in the drawing competition. ड्राइंग कंपटीशन में किसी भी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया. क्या यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम लिया जा रहा है? नहीं. तो ये इन जनरल बोला जा रहा है. इट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक स्टूडेंट. सो नन रेफर्स टू द स्टूडेंट्स इन जनरल and not a specific person. Now the next example of indefinite pronoun. You can have any of the fruits. आप इनमें से कोई भी फ्रूट खा सकते हैं. यू कैन हैव एनी ऑफ द फ्रूट्स. इसमें से जो भी फ्रूट आपको पसंद है. क्या वो फ्रूट का नाम लिया गया या स्पेसिफिकली किसी को इंडिकेट किया गया? नहीं. सो एनी रेफर्स टू द फ्रूट्स इन जनरल एंड नॉट अ पर्टिकुलर फ्रूट. किसी एक पर्टिकुलर फ्रूट की तरफ इशारा नहीं किया गया. नाउ इन दिस एग्जाम्पल, एनीबडी कैन डांस इफ दे प्रैक्टिस. कोई भी डांस कर सकता है अगर वो प्रैक्टिस करे तो.
तो ये जो वर्ड एनीबडी है, दिस रेफर्स टू एनी पर्सन इन जनरल एंड नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन। किसी एक पर्सन की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा है, इन जनरल बोला जा रहा है। सो दिस इज indefinite pronoun. Now the next example. Nobody has completed the work till now. अब ये सभी स्टूडेंट्स को इन जनरल बोला जा रहा है, किसी ने भी अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया है। तो किसी एक स्पेसिफिक चाइल्ड की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा, इन जनरल सभी को बोला जा रहा है। Nobody is an indefinite pronoun. In this example, one must be sincere towards the work. मतलब काम के प्रति सिंसियर होना चाहिए। वन, तो ये जो वन है, ये दिस रेफर्स टू एनी पर्सन इन जनरल, नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन। किसी को इशारा करके बोला जा रहा है क्या कि काम के प्रति आपको सिंसियर होने की जरूरत है? नहीं, इन जनरल बोला जा रहा है, तो एक तरह से ये सभी के लिए होता है। किसी एक को पॉइंट आउट करके नहीं बोला जा रहा है कि वन मस्ट बी सिंसियर टुवर्ड्स द वर्क। नाउ इन दिस एग्जाम्पल, few of my friends live nearby my home. Few of my friends live nearby my home. मेरे कुछ दोस्त मेरे घर के पास में ही रहते हैं। सो फ्यू मतलब कुछ। सो दिस इज रेफरिंग नॉट टू अ स्पेसिफिक पर्सन बट इन जनरल। किसी कुछ खास दोस्तों की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि इन जनरल बोला जा रहा है कि कुछ मेरे दोस्त मेरे घर के पास रहते हैं। कौन से दोस्त रहते हैं, क्या नाम है उनका, ये नहीं बताया गया। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। हेल्प अदर्स इन नीड। दूसरों की मदद करनी चाहिए जरूरत में, राइट? जब जरूरत है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अदर्स, दूसरे लोग। तो ये दूसरे लोग कौन है, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, नाम, ये कुछ भी स्पेसिफिकली बताया गया नहीं है। दैट इज वाई इट इज एन इनडेफिनेट pronoun. Others refer to any person in general and not a specific person. Now see the next example. All are happy. सब खुश हैं. As you can see in the picture, everybody is smiling. All are smiling. So this word all refer to any person in general and not a specific person. किसी एक के लिए नहीं कहा जा रहा है, सभी के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह के जो pronouns होते हैं, these are indefinite pronouns, जहां पे हम स्पेसिफिकली किसी की तरफ इशारा नहीं करते हैं, लेकिन जनरली उनकी तरफ इशारा करके बोला जाता है। So I hope you might have understood. Now these are few examples which are for you. Now what you need to do is you need to identify indefinite pronoun. ये आपके लिए है। इन sentences में आपको identify करना है कि indefinite pronoun क्या है। Everybody is ready to watch a movie. First sentence. Second sentence. None of the people came last Sunday. ये दो sentences में आप पहचानिए कि indefinite pronoun क्या है। I hope आपको clear हुआ होगा what is an indefinite pronoun and how do we use them. So keep practicing English, keep watching the videos, and please remember to like, subscribe, and share. Thank you so much for watching. Thank you.